मुसलमानों सुनो, इस बच्चे को मरे हुए 10 साल हो गए, 10 साल हो गए। बारिश हुई, इसके कब्र में पानी जाने लगा, तो इनका माँ बाप बेचैन हो गया, मेरे बेटे के कब्र में पानी चला जाएगा और पता नहीं क्या होगा। तो उलमा से मशवरा किया कि हजरत कब्र को खोद के लाश निकाल लें। तो कुछ लोगों ने कहा कि लाश मिलेगी कहां, 10 साल हो गए, खोद लो। कब्रें खोदी, लाश निकाला, कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। इस तस्वीर को अभी भी देखता हूं मैं, ऐसा लगता है ये बच्चा अभी अभी कब्र में सोया, अभी कब्र में सोया है। यह हाफिज कुरान था, 10 साल के बाद इसको कब्र से निकाला गया। इसका चेहरा जब कफन से हटाया गया तो ऐसा मालूम हो रहा था यह बच्चा अभी सोया। हाफिज कुरान की वो शान है, हाफिज कुरान की वो शान है। अरे ये कुरान से जो मोहब्बत करेगा, अल्लाह उसको जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देगा। कुरान से मोहब्बत करो, अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ, अपने बच्चे को आलिम दीन बनाओ, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। ताकि एक बात और याद रखिएगा, बेटे को चाहे दिल्ली में पढ़ाओ, चाहे अमेरिका में पढ़ा दो, चाहे लंदन ऑक्सफोर्ड में आप बच्चे को पढ़ा दो, कसम खुदा की कल क़यामत के दिन आपका बेटा आपको देखकर भागेगा। अल्लाह का कुरान कहता है, बाप बेटे को देखकर भागेगा, भाई भाई को देखकर भागेगा, दोस्त दोस्त को देखकर भागेगा, बीवी बीवी शौहर को देखकर भागेगी, शौहर बीवी को देखकर भागेगा। काहे? हशर के मैदान में कि हमसे कोई कुछ मांग ना ले। लेकिन सुनो, अगर अपने बेटे को कुरान पढ़ा दिए हो तो बेटा भागेगा नहीं, बाप को हशर के मैदान में ढूंढेगा, मेरा बाबा कहाँ है, बाप के हाथ को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा कर देगा, मौला मैं तेरा हाफिज कुरान हूं, मेरा ये बाप है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह उस हाफिज कुरान, उस आलिम दीन के बाप के सर पे ताजे वकार सजाएगा, ताज पहनाएगा। क्या पहनाएगा? एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को लेकर जाएगा? एक वकील साहब कितने को लेकर जाएगा? हैं? बड़ा बाबू, अरे बड़ा बाबू, दरोगा साहब, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाइयों, अपने बेटे को, अपनी बेटियों को, अपने पोतों को, अपने भतीजों को अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज कुरान बनाओ। इसलिए कम से कम अपने बेटे को कुरान पढ़ा दो। अरे मुसलमानों, मर जाओगे, कम से कम यही बेटा कुरान पढ़कर अगर दुआ के लिए हाथ उठा दिया तो शायद अल्लाह कुरान के सदक़े में आपके गुनाहों को माफ फरमा दे, शायद।